प्रथम कमल श्री गुरु चरण वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए गुरु मूर्ति शुभ सार। गुरु स्वरूप मंगल सुभग विव्रत भ्राज विराज। फिर साधन निज योग का सब विधि सुखद सुसाज। पल पल स्मरणीय अहर्निस्पंदनीय व्यक्ताव्यक्त मानव जीवों के परम शुभ चिंतक बंदी छोर संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनित चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन, सदा स्मरण। आश्रम परिवार के सभी विशिष्ट महानतम पूज्य एवं पूजनीय माताओं बहने, आप सभी के पावन चरणों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक बिरही हंस हंसिनियों, व्यक्ताव्यक्त सुधी साधक साधिकाओं, मातृशक्ति अध्यात्मी पासु जिज्ञासुओं, समस्त आत्माएं, आप सभी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। बंधुओं, स्वामी जी ने लिखा, स्वरवेद के अंदर लिख तो दिया एक दोहा, मानव जीवन लक्ष्य है, मानव जीवन लक्ष्य है, अरु कर्तव्य प्रधान। परमात्मा प्रभु मिलन में अन्य गौण सब जान। स्वामी जी अपने अनुभव वाणी को दे दिए। इसे हम सभी पढ़ते गुणते हैं, मनन करते हैं, विवेचन करते हैं, लेकिन यह बहुत कठिन है। हमारे साथ, आपके साथ पूर्वजन्म का भी कुछ प्रारब्ध है, हर सिद्धियो गुरुदेव से भी जो है सो हमें सामना करना है, उसे भी काटना है। और नित्यानादि सदगुरु ने तो बताए, देह धरे का दंड है, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, अज्ञानी भुगते रोए। तो प्रारब्ध जो है हम सबों का पहले ही बन चुका है। मनुष्य जन्म जो है यह उभय योनि है। इसे हम पूर्व के संचित कर्मों को भोगते हैं, उसके अलावे
नए नए कर्मों का भी सृजन करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि यह कर्म की जो गति है बहुत ही बारीक है। आज मैं चाह कर भी, सभी चाह रहे हैं कि पूर्ण भक्ति मुझे मिल जाए, सदगुरु का चरण जो है पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। बड़ी श्रद्धा है, यह अच्छी बात है, लेकिन यह इतना साधारण भी नहीं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे, प्रभु प्रसाद मम ज्ञान है, प्रभु प्रसाद मम ज्ञान है, सोय अर्पण प्रभु कीन, देव सदा फल भक्ति रत, ज्यों जल मीन विलीन। स्वामी जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, जो भी मैं ज्ञान प्राप्त किया, यह वाणी स्वामी जी की तब उद्धृत हुई है जब स्वामी जी ने हिमालय की कंदरा में स्वरवेद जैसे महानतम अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ का प्रणयन किया। बंधुओं, ऐसे समर्थ सदगुरु जो हमारे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, वो सब समर्पित कर दे रहे हैं उस प्रभु को, उस नित्यानादि सदगुरु सत्ता को, उस परमात्मा को, और वे भक्ति की कामना कर रहे हैं। भक्ति में कौन रस है, क्या चीज सुख शांति है, यह विचार करने वाली बात है, विचारणीय प्रश्न है। स्वामी जी ने शब्द प्रकाश में भी वर्णन किए, एक भजन रच दिए, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, 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 नाम मुक्ति भोक्ति करई इच्छुक, नाम कर्म करी जय, जीवन प्राण आधार हो गति, जीवन प्राण आधार हो गति, ज्यों जल में नहीं की जय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, चातक प्रणत जी सर्प मनीत जी, कामित जी प्रियनी जय, नित्य निरतिशय प्रीति निरंतर, नित्य निरतिशय प्रीति निरंतर, मैं न तजो यश की जय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। स्वामी जी बता रहे हैं, गा गा करके स्वामी जी हम सबों को समझा रहे हैं, पूरे संसार के मनुष्यों को, भवतपित जीवों को ये उपदेश कर रहे हैं। यही तो सदगुरु का उपदेश है। और वो बता रहे हैं कि भक्ति की ही कामना करनी चाहिए, बाकी अन्य सभी जो है वो गौण है, वो सब प्राप्त करने से हमें कष्ट ही बाद में प्राप्त होगा। इसीलिए स्वामी जी भक्ति की महती महिमा का वर्णन स्वरवेद के अंदर किए हैं और हम सभी के लिए वो
चेताए हैं। बंधुओं, इसके लिए हमें जो है पूर्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वामी जी हमें अधिकारी बनने का उपदेश किए हैं। स्वामी जी बताते हैं स्वरवेद के अंदर कि बड़ से बड़ विद्वान जग, बड़ से बड़ विद्वान जग, सेवाहीन न भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कवन विधि पाओ। स्वामी जी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में जो स्वरवेद के अंदर दोहा लिख रहे हैं, दुनिया का चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, वह समस्त बाह्य तत्व ज्ञान को प्राप्त कर क्यों न लिया हो, लेकिन वह अगर सद्गुरु चरणों में सेवा नहीं कर रहा है और वह सद्गुरु तत्व को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो वह भक्ति का अधिकारी हो ही नहीं सकता। स्वामी जी ने लिखा कि जिज्ञासु में बहुत गुण, जिज्ञासु में बहुत गुण, सेवा गुण एक नाही, अधिकारी वह नाही है, कर उपदेश न ताही। बंधुओं, स्वामी जी जो है जिज्ञासुओं के अंदर सेवा का गुण प्रथम जो है सो बताए हैं। इसीलिए जो सेवा का भाव अनवरत रूप से रख रहे हैं, चाहे अभी तो मैं सुना हूं बंधुओं, किन्हीं का मैं कोई दोषारोपण नहीं कर सकता, न करने का मेरा कोई अधिकार है, लेकिन कभी इन्हीं को भजन बोला जाता है तो नहीं बोलते हैं। बोलना चाहिए, क्योंकि आप अनुभवी साधक हैं, साधिका हैं, आप के पास कुछ जरूर अंतर में कुछ न कुछ सद्गुरु के प्रति जो गुण भरा पड़ा है, आप उसे जो है जब सत्संग के माध्यम से कहेंगे तो हम सबों को भी उससे कई लाभें प्राप्त होगी। तो इसलिए सद्गुरु चरणों में हमें जरूर भजन गाना चाहिए, एक दो शब्द रखना चाहिए, और प्रचार प्रसार में कैसे जो है प्रगति हो, इसके लिए भी हमें जो है अपना विचार देना चाहिए। तो बंधुओं, यही तो सद्गुरु की जो है सो सेवा है, भक्ति है, सद्गुरु चरणों में लगकर ये सब हम सबों को मिलजुल कर करना है। स्वामी जी ने बताया स्वरवेद के अंदर कि स्वामी जी लिखते हैं कि सद्गुरु सेवाहीन को करन ब्रह्म उपदेश, अनधिकार दीक्षा नहीं, सेवक श्रुति आदेश। स्वामी जी लिखते हैं कि जो सेवाहीन है उसको ब्रह्म का उपदेश कहाँ से हो पाएगा, वह अनधिकारी है, उसे जो है सो उपदेश नहीं मिलना चाहिए। यही वेदों का भी उपदेश है। स्वामी जी यही तो लिख रहे हैं। स्वामी जी ये भी लिख रहे हैं स्वरवेद के अंदर कि मैले पट पर रंग ज्यों केसर और गुलाब, चढ़त न शोभा पावई, त्यों तत भेद प्रभाव। बंधुओं, कहते हैं कि मन मैला तन उजला, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी रंग, तासे तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। तो ये नित्यानादि सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है।
कि जो है सो मन जो है भीतर से गंदा है, अपवित्र है, और ऊपर में श्वेत कपड़ा पहन करके और हम दिखावा केवल कहते हैं, करते हैं, करना चाहते हैं, तो यह बगुला का कपटी छलावा रूप है। और क्योंकि वह जो है सो जितना बनता है उतने कीड़े मकोड़े मछलियों को पकड़ कर खाता है। और जहां बगुला जिस पेड़ पर रहता है, आप उसके नीचे खड़े होकर देखे होंगे कि कितना दुर्गंध आता है, उसके शरीर से कितने बदबू आती है। तो इससे अच्छा वो कहे कि उससे अच्छा तो वह कौवा ही है, क्योंकि ऊपर से भी काला है और भीतर से भी उसके अंदर छल कपट है। कब किस बच्चा की रोटी छीन कर भाग जाए कोई गारंटी नहीं है, वह भीतर से भी उतना ही है। इसीलिए नित्यानादि सदगुरु भी चेताए हैं। और नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है, सदगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। सदगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। स्याही रंग छुड़ाई के रे, दियो मजीठा रंग। धोवे से छूटेला नहीं रे, धोवे से छूटेला नहीं रे। दिन दिन होत सुरंग, चुनर मोरी रंग डारी। सदगुरु है रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी। भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेम रंग दई बोर। ए चसकी चास लगाई के रे, चसकी चास लगाई के रे। खूब रंगी झकझोर, चुनर मोरी रंग डारी। सदगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। बंधुओं, व्यापक रूप में नित्यानादि सदगुरु ने अपनी वाणी को रखे हैं पदों में और शब्दावलियों में, और जो है रामायणी में। इसी प्रकार से सोरठा छंदों में उनकी वाणियां अनंत हैं। प्रभु की महान महिमा है, सदगुरु की अनंत महिमा है। और जब हम उसे जब उच्चरित करते हैं, जब गाते हैं, तो उसी में मगन हो जाते हैं, उसी में तन्मय हो जाते हैं। और यह हमें जो है सो भाव विह्वल कर देता है सदगुरु चरणों में लगने के लिए। इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समर्थ सदगुरु के शिष्यों के द्वारा, शिष्याओं के द्वारा अनवरत रूप से साधन, सेवा और सत्संग के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो आवश्यकता है कि इसी प्रकार से हम लोग जो है दिन दुना रात चौगुना सदगुरु की सेवा में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ते रहें। और स्वामी जी ने तो स्वरवेद के अंदर ये भी जो है उत्तरार्थ में लिखते हैं, स्वामी जी बताए हैं कि गुरु प्रकाश अधिकारी जाने, गुरु प्रकाश अधिकारी जाने। प्रकाश प्रकाशित यंतर माने, अनधिकारी नहीं उपदेशा। लाभ न हो ही हानि अंदेशा, स्वीकृत जीव सुध अधिकारी। फूले सुसमाचारी, शरण शरणारी जिज्ञासु। अधिकारी उपदेश प्रकाशु। बंधुओं, सदगुरु भगवान ने सब कुछ दे दिए हैं हम सबों को।
कोई चीज की कमी नहीं है। अगर कहीं कमी दिखता है तो वह हमारी भूल है, हमारी ही चूक है, सदगुरु की नहीं। क्योंकि सदगुरु ने सब कुछ दे रखे हैं हम सबों के लिए। क्या नहीं दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा प्रभु जब असीम कृपा करते हैं तब सदगुरु के समय काल में जो वैसे मानव का भी जो है जन्म होता है, और जन्म होने के बाद भी उस महापुरुष का संश्रय प्राप्त होता है। और इसी कड़ी में हम सब गुजर रहे हैं कि आज अनंत मनुष्य है इस पृथ्वी पर, लेकिन विहंगम जो के अनुरागी, जो देवयान पथ के अनुरागी, मीन मार्ग के अनुरागी, सदगुरु प्रभु के चरणों के अनुरागी बहुत कम है। सब नहीं होते हैं, न हो सकते हैं। ऐसा ही स्वामी जी भी वर्णन किए हैं। बंधुओं, हम सब बड़भागी हैं कि हम ऐसे सदगुरु के चरणों में लगकर साधन सेवा और सत्संग करने में जुड़े हुए हैं और अपने जीवन को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। इसी प्रकार से कहते हैं स्वामी जी कि जो है, जो भी इस ज्ञान को लेकर के और साधन सेवा और सत्संग करता रहेगा, उसका जो है सो जन्म भी इतर जोनि में नहीं होगा, अन्यत्र जोनि में नहीं जाएगा। वह एक न एक दिन जो है सो सदगुरु कृपा से वह भक्ति को प्राप्त कर लेगा और मुक्ति को भी प्राप्त कर लेगा। तो बंधुओं, ऐसा कहने वाला आज कौन है? कोई भी नहीं है। स्वामी जी हम सबों को सब कुछ दे दिए हैं। इसीलिए स्वामी जी एक जगह और दोहा में लिखते हैं कि आज क्या है, कई गुरु भाई इधर उधर भटकते हैं संसार में, कहते हैं कि वहां पर हमको ये मिल गया, वो मिल गया, वो मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखते हैं, कोटि सीधी द्युति हंस में, कोटि सीधी द्युति हंस में, ए जब दया गुरु की औ कहे सदा फल गोप्य जग, संत कोई कोई चिन। बंधुओं, एक बार मैं देखा हूँ, वैसे तो पता नहीं, एक कोई संत जी थे स्वामी जी के अनन्य शरण शिष्य, और उनका मैं कहीं भी जो है विहंगम योगा मैगजीन के अंदर नहीं देखा नाम। तो मैंने कहा कि इनका नाम क्यों नहीं है। तो सदगुरु जो है वो वैसे वैसे संतों को जो है गुप्त रूप में रखते हैं। रखते क्या है, उनका आदेश ही ऐसा होता है कि उनको जो है सो पहचानना बड़ा मुश्किल है। हद लखे सो मानवा बेहद में सब साध, हद बेहद दोनों लखे ताकर ज्ञान अगाध। बंधुओं, संतों की पहचान करना भी बड़ा मुश्किल है, और जब तक से हमारा जो है आपका पूर्ण प्रेम, पूर्ण अनुराग सदगुरु चरणों में नहीं हो जाता है, तब तक से हम भी नहीं पहचान कर सकते। क्योंकि आप देखे हैं रामचरितमानस के अंतर्गत कि जब किष्किंधा पर्वत के नीचे जब राम लक्ष्मण जाते हैं तो वहां पर हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बदल करके और संस्कृत के अनेकों श्लोक जो है सो वो सुनाते हैं और अपना पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं। और उसमें जब उन्हें बोध होता है कि अरे ये श्री राम हैं जिनके अंदर अभी ज्ञानधार प्रवाहित है, मैं तो भूल कर गया, और उन्होंने जो है क्षमा मांगे, कहे कि प्रभु भक्त से तो भूल हो सकती है, लेकिन आप भगवान थे, पहले क्यों नहीं बताए। ऐसी जो है सो अनेक जगहों पर काव्य शास्त्रों के अंतर्गत वर्णन देखने को
मिलता है भक्त और भगवान के बीच संवाद। और इसीलिए आवश्यकता है कि हम सब जो है सद्गुरु चरणों में लगे रहें, नित्य प्रति साधन सेवा सत्संग करते रहें। और इसके लिए स्वामी जी बताए हैं कि आज लोग कहते हैं कि हमको अनुभव नहीं हो रहा है। इस सब का भी जो है सो स्वामी जी व्याख्या स्वरवेद के अंदर दोहे छंद के रूप में किए हैं। एक छंद उत्तरार्थ का है बंधुओं। स्वामी जी लिखते हैं एक छंद में, सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले, महापथ सुषमन खुले, गति कंप दोनों तन हिले। स्वामी जी लिख रहे हैं, महापथ सुषमन खुले, गति कंप दोनों तन हिले। स्वामी जी ऐसा ही लिख रहे हैं इस प्रकार से स्वरवेद के अंदर। और स्वामी जी बता भी दिए एक दोहा भी लिख करके कि कंप सकल संसार में, यह किसका है कम, कौन देव क्यों कंप है, विद्वान कहिए कम, तुम में भी यह कंप है, तुम नहीं जानत सोए, कंप कहाँ से होता है, समझता गुरु गम को। कहते हैं बंधुओं कि यह कंप कहाँ से होता है। स्वामी जी तो जो है तो स्वरवेद के अंदर जो ब्रह्म विद्या का चैप्टर था उसमें स्वामी जी लिखते हैं एक दोहा कि ब्रह्म विद्या उरयावते, उर मतलब हृदय। स्वामी जी बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या उरयावते, कंप प्रफुल्लित गात, कमल चक्र सब खिलते, ज्ञान उदय पर भाग। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर सभी आध्यात्मिक प्रश्नों को देने के साथ साथ उसका उत्तर भी बता दिए हैं। हम जब स्वरवेद का अध्ययन करते हैं तो उसमें से एक एक बात, एक एक शब्द जो है वह मूल महामंत्र है जो समय काल से धीरे धीरे समझ में आता है। इतना वह अथाह है क्योंकि सदगुरु की वाणी है। वह जो है सो साधारण वाणी नहीं है कि कोई समझ सकता है। इसे जुग जुग लग जाएंगे सदगुरु की वाणी को समझने में। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु चरणों में लगे हुए हैं और इसी प्रकार से सेवा करते रहें। बंधुओं, मुझे भी जो है थोड़ा दिक्कत इसलिए हो जाता है, नहीं जुट पाने के पीछे रीजन है, अब तो मॉर्निंग विद्यालय भी मेरा हो जाएगा जो कि आधा घंटा पहले चल देना होता है। 6:45 बजे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना रहता है हम लोगों को और मॉर्निंग हो जाएगा तो फिर 6:45 बजे स्कूल में वहाँ पे उपस्थित हो जाना होगा। तो यहाँ कम से कम हम जो है 6:15 बजे ही निकल जाएंगे पूर्ण तैयारी के साथ, तभी स्कूल में रहेंगे। तो इसीलिए संसार का कर्म भी जरूरी है क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं। यही कारण है कि मैं भी जुड़ नहीं पाता। 2 दिन प्रशिक्षण भी था, उधर मैं चला गया। तो ऐसे कर करके अनेकों रीजन है। मैं प्रयास करता हूँ कि सब सत्संग में जुड़ूं, लेकिन नहीं जुड़ पाता हूँ। खैर, जितना सद्गुरु की कृपा होती है, आप सबों की वाणियां सुन करके मैं भी काफी प्रसन्नचित रहता हूँ और स्वामी जी को बराबर ही यह विशेष निहारते रहता हूँ कि ऐसा ही सुअवसर जीवन भर प्राप्त होता रहे। तो बंधुओं, ज्यादा न कहते हुए सद्गुरु चरणों में मैं एक भजन प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ऐ सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का,
ऐ सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। ऐ सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। शून्य शिखर पर बसे सुनरवा, गढ़े नगीना मोर हो, गढ़े नगीना मोर। संतोष सुहागा जोरी के राखी है, संतोष सुहागा जोड़ी के राखो। लाओरी मुनरिया हमरी जोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। ऐ सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। छल्ला मुनरी हम ना पहिरब, ढील परे गिर जाए हो, ढील परे गिर जाए। छल्ला रे मुनरी हम ना पहिरब, छल्ला मुनरी हम ना पहिरब, ढील परे गिर जाए हो, ढील परे गिर जाए। हम त पहिरब नाम रे नगीना, हम त पहिरब नाम रे नगीना। जुगन जुगन ठहनाए हो, नगीना पहिरो नाम का। ऐ सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। मोल मिलत नहीं नाम नगीना, उपजे अंग स्वभाव हो। मोल मिलत नहीं नाम हो नगीना, मोल मिलत नहीं नाम नगीना, उपजे अंग स्वभाव हो। वह कांटा पर तौली न जाए, उसे कांटा पर तौली न जाए। गुरु नाम पर ठहराए हो, नगीना पहिरो नाम का। ऐ सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। अपने बनाए कछु न बनी है, गुरु करे सो होए हो, गुरु करे सो होए। अपने बनाए कछु ना बनी है, अपने बनाए कछु ना बनी है, गुरु करे सो होए हो। कहत कबीरा सुनोरी बिरहीन, कहत कबीरा सुनोरी बिरहीन। बिना सदगुरु भक्ति न होए हो, नगीना पहिरो नाम का। ऐ सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। ऐ सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। सदगुरु चरणों में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोर सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव। अति सुंदर नरेंद्र जी। ये संसार जो है, एक दिन सोना खरीदना बंद कर देता तो काम ही बन जाता, लेकिन नाम नगीना कोई छोड़ेगा नहीं है। नाम नगीना कोई